खाकान साहब, SIFC इस वक्त इकोनॉमी के 5 अहम शोबों को टारगेट कर रही है। अगर इनमें हम बात करें तो इंडस्ट्रीज़ हैं, IT है, ज़राअत है और कानकनी शामिल हैं। आपके नज़दीक इन शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी का पोटेंशियल कितना है? देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि मैं हमेशा पुश करता हूँ कि पहले डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है उसको एक्साइट करें, वो खुद ढूंढ लाएगा। बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर भी ये इस पे वो रखें। एग्रीकल्चर वो सेक्टर है जो 2-3 साल में पाकिस्तान को, अगर आपकी वीट की प्रोडक्शन ये 25-28 से कहीं चली जाए 40 के करीब, तो आपकी बहुत सी जो वीट की इंपोर्ट है वो टूट जाएगी, आप एक्सपोर्ट करने में कामयाब होंगे। अभी राइस अच्छा हुआ इस साल, तो आप देखिए कि $2.5-3 अरब की जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट पाकिस्तान हमने कमा लिया। एग्रीकल्चर इज द लो हैंगिंग फ्रूट हियर। उस पे अभी SIFC ये भी कोशिश कर रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड हो, तो जरूर हो सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना अच्छी चीज है मैम, पर ये भी याद रखिए, ये नहीं हम चाहते क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर आए वो पाकिस्तान की जमीन के नीचे से पानी निकाले, वो पानी हमें बॉटल करके बेचे और उसका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो डिविडेंड की सूरत में बाहर ले जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो इट्स गुड कि हम माइंस एंड मिनरल्स में करेंगे जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल रखती है, हम IT में करेंगे जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल रखती है। डिफेंस प्रोडक्शन में भी हमने पहले भी जहाज, मेरा ख्याल है नाइजीरिया को एक सेल हुई थी, किया है, जरूर कीजिए। सो ये सारी चीजें अच्छी हैं, पर पाकिस्तान की जब तक हम रेगुलेटरी गिलोटीन, इसका मतलब है कि रेगुलेटरी क्लीन अप नहीं करेंगे, और शायद अगर 100 रेगुलेशंस उड़ाने की जरूरत है तो हमें 120 उड़ा देने चाहिए। हम इतनी आसानी पैदा कर दें कि मैं और आप खरीदने की बजाय पाकिस्तान की जैसे कहते हैं डॉलर खरीदने की बजाय प्रॉपर्टी से हट कर, यानी कि ट्रेडेबल कोई काम करें, कोई जूती बनाएं, कोई बत्ती बनाएं, कोई स्टॉक एक्सचेंज में जाएं। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 25 करोड़ आवाम है, सिर्फ 3,22,000 इन्वेस्टर है, 25,000 उसमें से एक्टिव है। अब आप खुद बताइए ना, जहां वेल्थ क्रिएशन होनी है, ये हैं वो इन्वेस्टमेंट के जराए जिन्होंने मुल्क को चलाना है। सो मैं आई रियली होप कि हम क्वालिटी के डिसीजन ले सकें, हम सिंगल विंडो वाकई ही बना सकें, हम BOI में वो अशखास और वो खवातीन ला सकें जो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स दुनिया को इंगेज कर सकें उनमें। और ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान का मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस ठीक होता है, IMF के साथ बातचीत अच्छी चलती है, ये सारी चीजें जो हैं वो करना जरूरी होंगी अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सीरियसनेस की आप बात कर रहे हैं खाकान साहब, हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ सालों में वही चेहरे हैं जो बार बार हुकूमत में आते हैं, वही लोग हैं जो सियासत में हैं और वही लोग हैं जो हुकूमत में आके, इक़्तिदार में आके उस हुकूमत को, इस निज़ाम को चलाते हैं। तो क्या अब तक वो सीरियसनेस उन लोगों में नहीं आई है, या अब जो हुकूमत आई है, जाहिर है पहले भी ये हुकूमत कर चुकी है, क्या इन्हें पहले इन चीज़ों की समझ नहीं थी या इनको वो मौके नहीं मिले? आपने बहुत ही गहरा सवाल पूछा है। देखिए, एक तो मैं कहता हूं कि कुछ नए चेहरे इसलिए आने चाहिए कि जब भी नया ब्लड ऐड होगा, या वो ब्लड जो कि आज की कॉन्टेक्स्ट को, आज से जो 20 साल पहले हुकूमत में थे उनसे बेहतर समझता होगा, और उसकी पल्स आज की चीजों पे होगी। बिल्कुल। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर पाकिस्तान की मैकेनाइजेशन तक इन एग्रीकल्चर को समझता होगा, और वो समझता होगा और वो कनेक्ट ज्यादा कर पाता होगा, तो नया ब्लड ऐड करना चाहिए। ये पाकिस्तान की एक आप कहें कि बदकिस्मती है कि हम अभी तक उस तरह यंगर ब्लड को और टेक्नोक्रेसी को हम नहीं ला सके। एक वजह पाकिस्तान के कामयाब ना होने की जो मैम बड़ी मुझ पे आया है, और मैंने 10-11 साल सरकार में भी एडवाइस दी है, अब भी देता हूँ, वो ये है कि एक डेमोक्रेसी है, वो बार बार आती है और उसमें भी नया ब्लड नहीं आता। एक हमारी सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उसको आप SIFC आज कह लें। एक तीसरा इस ट्रायंगल का जुज है जिसको मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं कि वो पाकिस्तान की थिंकिंग है, वो पाकिस्तान का सोच है। वो सोच जो है ना, वो अनफॉर्चुनेटली हमने आउटसोर्स की हुई है, और आउटसोर्स की हुई है हमने इंटरनेशनल मल्टीलैटरल्स को। IMF आएगा तो बताएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा तो प्रोजेक्ट चलाएगा। कितने FBR के प्रोजेक्ट हमने, टार्प, डेवलपमेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स, कि जी FBR ठीक होगा, अगर होना होता तो हो जाता। आज अपनी टीम लाइए ना FBR।
सो जो आपने सवाल रखा ये कलीदी है, और ये गुफ्तगू आज इसलिए ज़रूरी है कि मैं ये नहीं चाहता कि 2-4 साल बाद ये हुकूमत जो है उसके बारे में हम इस तरह सोचें कि ये भी डिलीवर नहीं कर पाई। नई हुकूमत है, बहुत दुआ भी है, बट दवा बहुत ज़रूरी है, और दवा ये है कि अपनी पहले तो सोच वापस लें, बिलीव करें कि वी नो आवर कंट्री बेटर देन दी मल्टीलैटरल्स हु कम टू दिस कंट्री। इसका मुंह बोलता सबूत तो ये है ना कि आज तक 24 प्रोग्राम IMF के ले चुके हैं, कहाँ खड़े हैं? मतलब आज भी $8 अरब के रिजर्व्स नहीं है, मांगे तांगे के रिजर्व्स पे मुल्क चल रहा है। सो ये फैसले अब करने हैं, पर ये फैसले की क्वालिटी विल बी डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट इज पुट टू द लीडरशिप। पर ये तो उनका काम है देख कि वो ऐसे लोग जो हैं वो साथ लगाएं। पर मैं अब भी समझता हूं कि हमारे सिस्टम में, और ये मैं बहुत ही अदब से कहता हूं, गुंजाइश अच्छे लोगों की बन नहीं पा रही, एंड दिस इज समथिंग आई फील वेरी सैड अबाउट। आई रियली होप कि हर सेक्टर में, पावर में, गैस में, पेट्रोलियम में, फाइनेंस, IMF से डील करने में आप बहुत इस चीज पे गौर करेंगे कि पाकिस्तान रियली नीड्स इट्स ओन थिंकर्स। जिस दिन हमने ये टर्न अराउंड किया तो आप यकीन से कह सकेंगी पाकिस्तान 3 से 5 साल में बहुत मुख्तलिफ लगना शुरू हो जाए।